अगर आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि कोई भी जो ये लिखा हुआ हो उसे इंग्लिश के अंदर टेक्स्ट कहते हैं, अगर प्रोग्रामिंग के अंदर वो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि इसमें एक से ज़्यादा करैक्टर्स हैं। देखिए ये करैक्टर है, स्पेस जो है ये भी एक करैक्टर है, और इस तरह ये इसमें काफ़ी करैक्टर्स है। जो एक स्ट्रिंग होती है उसमें एक से ज़्यादा जब करैक्टर्स होते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। देखें अगर ये मैं मुकम्मल यहाँ से स्पेस में ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट आई रहने देता हूँ, तो ये एक करैक्टर है। लेकिन जैसे ही स्पेस डालकर, अब जो मैंने स्पेस डाल दी, ये 2 करैक्टर्स हो गए हैं, और आगे ए एम, अब इस वक्त कितने करैक्टर्स हैं? 4 करैक्टर हैं। आई एक, स्पेस दूसरा, और ए और एम, ये अब 4 करैक्टर्स हैं। जब एक से ज़्यादा करैक्टर हों उसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग, ये आपने ज़हन में रखना है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप एक करैक्टर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसे सिंगल कोट में आप आगे अंदर कोई भी लिख दें, आई चले मैं लिख देता हूँ, ये इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो उसके लिए आपको डबल कोट देना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी, और उसी तरह वो आउटपुट आपको नज़र आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्क्रीन के ऊपर वैसे ही प्रिंट हो जाएगी जैसे इसके अंदर आप लिखेंगे आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, सेम ये उसी तरह ये है जो प्रिंट हो जाती है। जो सी लैंग्वेज थी उसमें इसकी कोई डाटा टाइप नहीं थी इसको स्टोर करवाने के लिए, लेकिन सी प्लस प्लस क्योंकि सी का एडवांस जो वर्जन है या वर्जन है उसमें इसकी डाटा टाइप है जिसका नाम भी स्ट्रिंग है। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसकी वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो आप स्ट्रिंग रख दें तो उसमें वो स्टोर हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम है। अक्सर आपने मोबाइल में देखा होगा कि आप पासवर्ड सेट कर देते हैं, या विंडोज़ के अंदर भी आप पासवर्ड सेट कर देते हैं। आज उसका एक छोटा सा एक सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं। इसकी मैं डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग बनाता हूँ, और जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाना उस वेरिएबल का नाम PWD रख देता हूँ। अब ये देखें कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा, ये जब लाइन चलेगी उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? PWD, ये वाला नाम उसका होगा, और उसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप की वजह से इसके अंदर आप एक टेक्स्ट डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा करैक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग जो होती ही ज़्यादा करैक्टर्स की है, वो स्टोर करने के लिए अब ज़ाहिर बात है यूज़र को हम कहेंगे कि जी पासवर्ड एंटर करो, तो उसके लिए सी आउट हम इस्तेमाल करेंगे, और आगे उसे कहते हैं एंटर योर पासवर्ड, कॉलन थोड़ी स्पेस, कॉलन ना भी डालें थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखा हुआ। ये मैंने सेमी कॉलम से ये स्टेटमेंट जो है सी आउट वाली, इसमें मैंने ये लिखा है स्ट्रिंग क्या लिखी है? एंटर योर पासवर्ड। ये उसी तरह स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद जो यूज़र फिर पासवर्ड देगा तो सी इन जो है ऑब्जेक्ट हमारा इंसर्शन ऑपरेटर जो है इसके थ्रू डाटा फ्लो करेगा किसके अंदर? जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया। अब जो भी यूज़र पासवर्ड देगा वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इस वेरिएबल की जो हमने डाटा टाइप बनाई है वो स्ट्रिंग बनाई है, इस वजह से इसके अंदर वो डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा जो भी यूज़र लिखकर एंटर करेगा। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रीवियस, ये सिर्फ हमने आज न्यू एक डाटा टाइप जो इस्तेमाल की जिसका नाम क्या है? स्ट्रिंग। जो इससे अगला हमने काम करना है वो अब इसको हमने टेस्ट करना है। उसके लिए इफ़ हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो PWD हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर हम यूज़र ने टाइप करके जो भी पासवर्ड इसके अंदर है ना, इसके आगे हम इक्वल साइन लगाते हैं। 2 बार असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे तो इक्वल साइन बन जाएगा, यानी कि अगर इसका अंदर जो स्ट्रिंग है वो इक्वल हो जाए। अब कंपेयर करवाने के लिए आपको इधर डबल कोट लिखना पड़ेगा। आगे हम पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं, चलो मैं पासवर्ड राना रख देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और ये इफ़ की बॉडी आ गई। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि अगर उसका पासवर्ड करेक्ट हो तो इफ़ जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? और जो उसका पासवर्ड है वो क्या हो जाए? रॉन्ग हो, तो फिर उसको रॉन्ग मैसेज मिलना चाहिए।
सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है कि अगर पासवर्ड जो है वो इसके इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला हिस्सा चलेगा, अगर नहीं तो फिर ये वाला हिस्सा चलेगा। इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। अब देखेंगे अगर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ राना और जैसे एंटर करता हूँ तो वेलकम लिखा आ गया। लेकिन अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कोई और जानबूझकर गलत पासवर्ड लगाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राना 1 लिख देता हूँ। देखें क्या आया, योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आपको जो विंडोज़ के अंदर जहाँ पर आप पासवर्ड लगाते हैं या अपने मोबाइल में जब पासवर्ड लगाते हैं उसके अंदर ये इफ़ वाली कंडीशन लगी हुई है। लैंग्वेज कोई भी हो, देखें C++ अगर आपने सीख ली तो आपको तमाम लैंग्वेज आ जाएंगी। अब देखेंगे जब हमारा कोई नॉर्मल प्रोग्राम चलता है तो कंट्रोल जो होता है वो सबसे पहले मेन के अंदर आता है, ठीक है, और ये वाली लाइन को पहले चलाता है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, मेमोरी में एक सेल बन जाता है, तो आपको आगे सारी कहानी का पता है। उसके बाद फिर ये लाइन चलती है, उसके बाद फिर ये लाइन चलती है, एक एक करके पहले ये चलेगी, उसके बाद ये वाली चलेगी जो फिर यूज़र देगा, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद इस दोनों को टेस्ट करेगा, अगर ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसके अंदर वाली स्ट्रिंग और ये वाली जो हमने पासवर्ड दे वाली स्ट्रिंग दी दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला हिस्सा चलेगा और ये जो स्टेटमेंट ये स्किप हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा और देखेगा कोई और स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ से इसकी बॉडी जो है एंड हो गई है, यहाँ से एंड हो रही है इफ़ की बॉडी। ये फ़र्ज़ करें ये वाली जो है ये कर्ली ब्रेसेस नीचे है, तो यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट हुई, एक से ज़्यादा हुई, चाहे 1000 हुई, 50,000 स्टेटमेंट्स हुई, तो वो उनको चलाना शुरू कर देगा सेम 1 बाय 1। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम दोबारा चले तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम को क्लोज़ करके दोबारा चलाना पड़ता है। अब हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो कि अब इधर जब कंट्रोल आता ना सारा काम करने के बाद, यहाँ से वापस हमारा कंट्रोल इधर चला जाए, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आएगा यूज़र को फिर कहेगा कि पासवर्ड लगाओ, फिर यूज़र से टेस्ट करेगा और फिर ये प्रोसेस चलेगा और फिर इधर आएगा, फिर कंट्रोल जो है वो हमारा ऐसे वापस चला जाएगा इधर ऐसे। ये काम जो है आपको शायद पता हो कि ये काम हम लूप से भी करवा सकते हैं। जो हमारी लूप है ना, जो हमने 3 पढ़ी हैं, उनमें से किसी से भी आप ये काम करवा सकते हैं, लूप से ये काम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो एक स्टेटमेंट है वो गो टू है, जो कि आज के लेक्चर का टॉपिक है, गो टू स्टेटमेंट क्या चीज़ है। लेकिन हमारी जो किताब है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर वो गो टू को अच्छा नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि ये बेहतर चीज़ नहीं है, इसकी बजाय आप लूप इस्तेमाल करो, वो बेहतर है, ताकि कोड समझना आसान हो जाए। तो इस प्रोग्राम के अंदर आज हम जो है हमें बार बार ना चलाना पड़े, गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। बड़ी इजी चीज़ है ये। हमें पता है कि यहाँ पर हमारा कंट्रोल आता है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं गो टू, चले जाओ। अब किस जगह पर चले जाओ, जगह का नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जो आपका दिल करता है। तो मैं अपनी जगह को माई प्लेस कह देता हूँ, माई प्लेस कह देता हूँ, पी कैपिटल कर देते हैं और सेमी कॉलन से मैं इसे यहाँ से स्टेटमेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, गो टू, चले जाओ माई प्लेस, जो जहाँ पर माई प्लेस लिखा हो वहाँ पर चले जाओ। तो मेरा ख्याल है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल तो बना रहे, वेरिएबल यहाँ पर आप चाहे बैक करवा लें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इधर मैं लिख दूँ ये वाला लेबल प्लेस, ये ले। अब जो हमारा कंट्रोल है, गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, इस कंट्रोल को वापस उधर कर देती है जिधर आप ये लिख देंगे माई प्लेस। अगर इसको आप इधर लिख देंगे तो कंट्रोल हमारा इधर आ जाएगा, अगर आप इसको जिधर लिखेंगे, क्योंकि हमारा कोड भी बहुत छोटा है, तो अगर हम इसके ऊपर लिख दें तो इधर आ जाएगा। मसलन अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा फिलहाल कोड बहुत छोटा है, तो हम वापस इधर लाना चाहते हैं। तो चलें, अब मैं प्रोग्राम को चला कर दिखाता हूँ और हमें बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम पहले जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाता था तो हमें बार बार चलाना पड़ता था, क्योंकि हमने अब गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ किए। या मैं पासवर्ड जानबूझ कर गलत लगा देता हूँ। अब देखें कि वो कहता है कि एंटर योर पासवर्ड, लेकिन
एक ही लाइन में उसने लिख दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब दोबारा चले तो न्यू लाइन पर आए। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जब आए तो ये न्यू लाइन में आए ऐसे। राना 1 गलत पासवर्ड लगाया तो आप देखें रॉन्ग पासवर्ड, फिर वो कह रहा है राना गलत पासवर्ड लगाया तो ये, सही लगाया तो ये। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपरली काम सही कर रहा है। अगर हम गलत लगाते हैं तो वो कहता है योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। हमें बार बार प्रोग्राम जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी इनपुट दे देकर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम चला कैसे है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब देखिए होना क्या है, ये हमारा कंट्रोल आता है और इसको चलाया, फिर उसने स्टेटमेंट को इसको चलाया। जब वो सारी स्टेटमेंट चलाने के बाद जब इधर आता है ना, तो ये गो टू कहता है कि चले जाओ किस जगह पर, ये वाली जो जगह, ये जगह वापस हमारा फिर ये कंट्रोल उस जगह पर चला जाता है जिधर ये लिखा होता है। तो हमारा प्रोग्राम दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता है। इसको फिर वो चलाता है, फिर इसको चलाता है, फिर इसको चलाता है, फिर इस तरह ये हमारा जो प्रोग्राम है वो चलना शुरू हो जाता है।